बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद जावेद मुश्ताक। मैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सब भाइयों को खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज दो पेपर कंडक्ट किए गए ईटा के, एक एटी का पेपर और दूसरा कारी का पेपर। दो पेपर कंडक्ट किए गए। हम इंशाल्लाह इस वीडियो में मुकम्मल पेपर जो है वो आपके साथ सोल्व करने जा रहे हैं। और आपको कल भी मैंने वीडियो डाली थी और मैंने आपको बताया था ये तमाम तर क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। मैंने आपको वो फाइल के बारे में भी बताया था, तमाम तर चीजें बताई थी। आज की इस वीडियो में वो फिर क्वेश्चन जो है, बहुत सी क्वेश्चन जो है वो फाइल से रिपीट हुए हैं। मैं आपको मुकम्मल तफसीलात के साथ बताता चला जाऊंगा और साथ साथ आपको स्क्रीनशॉट भी बताऊंगा कि कहां से सवाल आ रहे हैं। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम अपनी वीडियो की जानिब बढ़ती हैं। ये आपके सामने पेपर है, इस वक्त चल रहा है पेपर। फिर आपको पता पाकिस्तान है, कल भी पेपर जो है वो वीडियोस या पिक्चर वगैरह ले ली गई थी, आज फिर पिक्चर वगैरह ले ली गई है। जो पेपर आज हम सोल्व करने जा रहे हैं उसका पहला जो क्वेश्चन है वो है एंड विच पार्ट ऑफ स्पीच। एक सेंटेंस दिया गया था, उसमें पूछा गया था जो एंड है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो जनाब ये है इंटरजेक्शन। कल भी इंटरजेक्शन का एक क्वेश्चन आया था। कल 8 क्वेश्चन पार्ट ऑफ स्पीच से आए थे, आज 9 क्वेश्चन पार्ट ऑफ स्पीच से आ चुके हैं। फाइल में मुकम्मल तफसीलात के साथ पार्ट ऑफ स्पीच की डिटेल दी गई है। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। व्हाट इज कंजक्शन, मैंने ये कंजक्शन की तारीफ बताई है और इसके साथ एक्सप्लेनेशन में जाएं। एंड, बट, और, बिकॉज एंड ऑल्दो, ये तमाम के तमाम जो है ये इंटरजेक्शन है। कल बिकॉज आया था पेपर में, सिटी के पेपर में, कि बिकॉज कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। आज एंड आ चुका है, ये पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है। तो ये दोनों कंजक्शन है। तफसीलात के साथ इस फाइल में तमाम तर चीजें मौजूद हैं। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है एटमॉस्फेयर के बारे में पूछा गया था। एटमॉस्फेयर जो है इसके करेक्ट स्पेलिंग बताने हैं। तो इसका बी जवाब ये ठीक था, ये स्पेलिंग थे AATMOSPHERER। ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन था। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन मौजूद था हिस्ट्री से। नेम द राजपूत जनरल हु ब्रेवली फॉट द बैटल ऑफ खानेवा बिफोर लूजिंग ऑफ बाबर। तो इसका राइट जवाब था राणा सांगा। ठीक है, यही इसका राइट जवाब था। ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, इस वक्त स्क्रीनशॉट आपकी वीडियो में चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 333, ड्यूरिंग विच बैटल डिड बाबर डिक्लेयर जिहाद एंड अज्यूम द टाइटल ऑफ गजनी इन द इंडिया। बैटल ऑफ खानेवा अगेंस्ट राणा सांगा। कुछ स्टेटमेंट आगे पीछे है, लेकिन अगर आप कंसेप्ट के साथ क्लियर करेंगे तो आपको तमाम तर चीजें क्लियर हो जाएंगी। मुगलों की हिस्ट्री में 4 क्वेश्चन आज पेपर में आए थे। मैं मुगलों की हिस्ट्री मैंने तफसीलात के साथ, आप देख सकते हैं, तफसीलात के साथ आपके सामने जो है इस फाइल में मैंने सोल्व की हुई है। मुकम्मल फाइल सोल्व है। 3500 एमसीक्यूज इस फाइल में मौजूद है। तमाम के तमाम टॉपिक्स के बारे में जो एमसीक्यूज आते हैं वो इस फाइल में मौजूद है। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका जनरल साइंस से लिया गया था। ओशन कंटेन्स डैश ऑफ टोटल वाटर प्लैनेट अर्थ। तो इसका राइट जवाब 97% बनता है, यही इसका राइट जवाब है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द मोस्ट सुपीरियर कास्ट ऑफ हिंदू। हिंदू की मोस्ट सुपीरियर कास्ट कौन सी है। कल भी हिंदुओं का मीनिंग पूछा गया था, आज फिर हिंदुओं की कास्ट के बारे में पूछा गया है। तो इसका राइट जवाब ए है, ब्राह्मण इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है। तमाम की तमाम कास्ट बताई गई है। 4 मेन कैटेगरी ऑफ हिंदू सोसाइटी कास्ट। पहला ब्राह्मण, ये आप चेक कर सकते हैं। कल दूसरा भी दे सकता है, तीसरी भी पूछ सकता है, चौथी भी पूछ सकता है। आपने तफसीलात के साथ ये डिफरेंट कास्ट का ऊपर ऑप्शन क्वेश्चन मौजूद है। आपने मुकम्मल तफसीलात के साथ इसको रेडी करना है। हो सकता है कल दूसरी, तीसरी या चौथी के बारे में पूछ ले। आज उन्होंने मोस्ट इंपोर्टेंट या फर्स्ट लैंग्वेज या कास्ट पूछी थी, वो इनकी ब्राह्मण है, यही इसका राइट ऑप्शन है। ये भी फाइल के अंदर एक्सप्लेनेशन के साथ मौजूद है।
इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, बैतुल मामूर इज ऑन विच हेवन। तो ये 7th है, ये भी जो है ये मुकम्मल तफसीलात के साथ इस्लामिक स्टडी के क्वेश्चन भी इस फाइल में मौजूद है। वीडियो लंबी हो जाएगी, हम ज्यादातर पेपर सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, द बैटल ऑफ बदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाज फॉट इन विच मंथ। तो जनाब ये रमजान में जो जंग है ये लड़ी गई थी। ये क्वेश्चन पूरी तफसील के साथ इस फाइल में मौजूद है। बैटल ऑफ बदर अकर्ड इन 2nd हिजरी 624 एडी, 17 रमजान, 313 मुसलमान, ठीक है, एंड और इसके अलावा 1000 काफर जो है उनकी जो है वो मौत हुई थी। 70 जो है इसमें 313 मुसलमान जो थे वो मौजूद थे। आप तफसीलात के साथ आप चेक कर सकते हैं, बैटल ऑफ बदर के बारे में मुकम्मल तफसील दी गई है। आज के क्वेश्चन में रमजान महीना पूछा गया था, कल 2nd हिजरी पूछ सकते हैं या 624 डी पूछ सकते हैं। मैंने हर क्वेश्चन को तफसील के साथ बताया था, अगर कोई क्वेश्चन मिस ना हो। ये फाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तमाम के तमाम क्वेश्चन जो है ये इस्लामिक स्टडी से हैं। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज रिटन बाय। ये क्वेश्चन आज के पेपर में आया हुआ था, ये इंतहाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हफीज जलंधरी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी इस फाइल में मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। नेशनल सिंबल ऑफ पाकिस्तान मैंने अलग टॉपिक बनाया हुआ है, उसमें पहला ही क्वेश्चन, नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान इज रिटन बाय हफीज जलंधरी। तमाम के तमाम क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन साथ साथ दी गई है। अगर आपको ये फाइल चाहिए, 3500 प्लस एमसीक्यू की फाइल हमारे पास मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं, जिसमें तमाम तर चीजें, तमाम तर टॉपिक्स, जिसमें इंग्लिश है, इसके साथ साथ आपकी सोशल स्टडी है, इसके साथ साथ पेडागोजी है, इसके साथ साथ मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडी, तमाम तर चीजें जो है वो बयान की गई हैं। ये सीटीआईटी के लिए है, टीटी के लिए है, पीएसटी के लिए है, पीईटी के लिए है, डीएम के लिए है, सीटी के लिए है, अरबी के लिए, एटी के लिए, तमाम की तमाम जो पोस्ट अनाउंस्ड हुई हैं सब के लिए ये एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और तमाम की तमाम पोस्टों में मैक्सिमम जो एमसीक्यूज है इसी फाइल से उठाए जा रहे हैं। अगर आपको ये फाइल चाहिए तो ये मेरे 2 नंबर है, 0303 90999856, 0313 47 45 525, ये 2 मेरे नंबर है। आप दोनों नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको मुकम्मल एक्सप्लेनेशन के साथ, मुकम्मल तफसील के साथ इस फाइल की इंफॉर्मेशन आपको इंशाल्लाह दे दी जाएगी। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बोट ऑफ न्यू स्टॉप इन विच कंट्री, या इन विच आप समझ सकते हैं कि माउंटेन। ये क्वेश्चन इस तरह पूछा गया था जनाब, इसका टर्की जवाब है। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन में जाते हैं तो ये एक्सप्लेनेशन इस फाइल में मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। 4150 क्वेश्चन, आप बोट ऑफ हजरत नू इज नोन एज आर्क। उसके बाद 416 नंबर पे क्वेश्चन है, हजरत नू बोट स्टॉप एट माउंट जोडी लोकेटेड इन टर्की। ये क्वेश्चन आज के पेपर में आया था, ये क्वेश्चन भी इसी फाइल से लिया गया है, आप चेक कर सकते हैं। तमाम के तमाम क्वेश्चन जो है इस फाइल से लिए जा रहे हैं। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, हु फाउंड ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस। तो जनाब इसका राइट जवाब है ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में इंडिया नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी थी। यह क्वेश्चन भी इसी फाइल में तफसील के साथ मौजूद है, आप इसको चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। ये पूछा गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस किस सिटी में बनाएगी, बम्बे में। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएं तो ये फाउंडर जो है इसके है ए.ओ. ह्यूम, इनका पूरा नाम भी मैंने लिखा हुआ है। कब बनाई थी? 1885 में। ये देख लें, ये क्वेश्चन भी इसी फाइल से लिया गया, इसके फाउंडर का नाम पूछा गया कि किसने बनाई थी। समझ आ गई है? कल को बम्बे पूछ सकता है या इसके अलावा इसकी डेट पूछ सकता है। आने वाले पेपर में पीएसटी या पीईटी या डीएम के पेपर में ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ये क्वेश्चन तफसील के साथ इस फाइल में मौजूद है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, ये क्वेश्चन भी हिस्ट्री से है। हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब। तो लॉर्ड लॉरेंस जो है, इसका राइट जवाब है ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन।
इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, सर सैयद अहमद खान वाज बोर्न। तो सर सैयद अहमद खान, आज के पेपर में ये क्वेश्चन आया, कल के पेपर में भी सर सैयद अहमद खान के बारे में 2 क्वेश्चन आए हुए थे। तो जनाब इसका राइट जवाब दिल्ली है। दिल्ली में जो है सर सैयद अहमद खान पैदा हुए थे, और इसकी तफसील मैंने पूरे नोट्स में, ये क्वेश्चन भी इसी फाइल से उठाया गया है। सर सैयद अहमद खान का अलग टॉपिक इस फाइल में मौजूद है। बहुत सी स्टूडेंट्स ने मेरे से फाइल ली है, वो तैयारी कर रही है। 3500 प्लस एमसीक्यू की फाइल है, जिसमें हर टॉपिक के, हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज मौजूद है। ये आप चेक कर सकते हैं। सर ही वाज बर्न, जो सर सैयद अहमद खान की बात हो रही है, तमाम के तमाम क्वेश्चन सर सैयद अहमद खान से रिलेटेड है। तो जनाब 1817 में दिल्ली में पैदा हुए थे। आज दिल्ली का जो क्वेश्चन है वो पेपर में आ चुका है। कल हो सकता है इसके बारे में कोई और क्वेश्चन पूछ ले, इसके बारे में टू नेशनल थ्योरी के बारे में पूछ ले, ओरिएंटेड कॉलेज के बारे में पूछ ले, एंजेलो ओरिएंटेड कॉलेज, तमाम के तमाम क्वेश्चन सर सैयद अहमद खान के इस फाइल में मौजूद है। हर क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ बताया गया है ताकि कोई क्वेश्चन मिस ना हो। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट का जो क्वेश्चन आज के पेपर में आया हुआ था, व्हेन डिड जुल्फिकार अली भुट्टो केम इनटू पावर। तो जनाब 20 दिसंबर 1971 में जो जुल्फिकार अली भुट्टो है वो पावर में आए थे। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, फॉर हाउ मेनी ईयर्स आर द मेंबर ऑफ सेनेट इलेक्टेड। जो सेनेट के मेंबर हैं वो कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं? जनाब इसका राइट जवाब था ऑप्शन नंबर बी 6, 6 साल के लिए ये इलेक्ट होती है। मैंने सेनेट की जो क्वेश्चन है मुकम्मल तफसीलात के साथ बयान किए गए हैं इस फाइल में। पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, टोटल मेंबर ऑफ द सेनेट 96। ठीक है, कल हो सकता है आने वाले पेपर में पीएसटी या पीटी के पेपर में ये क्वेश्चन पूछ ले, या डीटी के क्वेश्चन में या किसी और के पेपर में ये क्वेश्चन पूछ ले। तो जनाब ये देखो आज के पेपर में ये क्वेश्चन आया था 6 ईयर, द टेन्योर ऑफ सेनेटर इन द सेनेट ऑफ पाकिस्तान 6 ईयर। ठीक है, कल को कोई इसके चेयरमैन के बारे में पूछ सकता है, इसका डिप्टी स्पीकर के बारे में, डिप्टी चेयरमैन के बारे में पूछ सकता है। इस तरह नेशनल असेंबली के क्वेश्चन भी मैंने पुट किए हुए हैं। इस फाइल में आपको हर तरह क्वेश्चन मिलेगा। आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं इस फाइल से आ रहे हैं। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी शुड ऑलवेज ट्रीट अदर विद काइंडनेस एंड डिग्निटी। व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ डिग्निटी? डिग्निटी जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, ये नाउन है। ये बात याद रखना, ये नाउन है। ए इज द राइट ऑप्शन। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, शी डैश आर टीवी राइट नाउ। तो ये क्वेश्चन भी इंग्लिश से है, ये भी क्वेश्चन इस फाइल में मौजूद है। इसका राइट जवाब है इज वाचिंग, शी इज वाचिंग टीवी राइट नाउ। ठीक है, इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स, नेम द अंडरलाइन नाउन। यानी कि ब्यूटी जो है इसको अंडरलाइन किया गया था, पूछा गया था ब्यूटी कौन सा जो है वो नाउन है। तो जनाब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं मुकम्मल तफसील के साथ इस फाइल में मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? अ नाउन दैट नेम आर क्वालिटी, आइडिया एंड फीलिंग। जो फीलिंग बयान करे, जो आइडिया बयान करे, जो क्वालिटी बयान करे। तो ब्यूटी क्या है? हमारी क्वालिटी है, ये क्वालिटी को बयान करता है, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मुकम्मल तफसील के साथ तमाम के तमाम पार्ट ऑफ स्पीच इसमें बयान किए गए हैं। हर एक पार्ट ऑफ स्पीच की एक्सप्लेनेशन दी गई है। कल भी 8 क्वेश्चन आए थे पेपर में पार्ट ऑफ स्पीच से, आज 9 क्वेश्चन आ चुके हैं। कल पीईटी, पीएसटी, डीएम, कार्य जो भी पेपर रहते हैं उधर भी कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन पार्ट ऑफ स्पीच से आएंगे। एवरी क्वेश्चन जो है पार्ट ऑफ स्पीच का इस फाइल से आ रहा है। ठीक है, इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सारा इज अ डैश हॉनेस्ट गर्ल। तो इसका राइट जवाब एन है, एन हॉनेस्ट गर्ल, क्योंकि ये आपको पता है हॉनेस्ट के साथ एन लगता है, ये इज द राइट ऑप्शन। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जनरल साइंस से लिया गया, विच इज द थर्ड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये तमाम के तमाम प्लैनेट पेपर में पूछ सकते हैं और पूछे जा चुके हैं। तो अर्थ जो है इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन मुकम्मल तफसील के साथ इस फाइल में मौजूद है। प्लैनेट आप चेक कर सकते हैं। जो प्लैनेट है, पहला मरकरी है, दूसरा विनस है, तीसरा अर्थ है। ये देखो मैंने तरतीब के साथ लिखे हुए हैं। चौथा मार्स है। ठीक है, ये तमाम के तमाम, पांचवा जुपिटर है, छठा सैटर्न है, नेपच्यून है, यूरेनस। 8 के 8 सियारे मैंने तफसील के साथ लिखे हैं। आप इनकी तमाम की तमाम तफसील चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल से आया था। थर्ड प्लैनेट पूछा गया था, तो तीसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है? अर्थ इज द राइट ऑप्शन।
इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं, विच इज दीज कंक्रीट नाउन। मैंने आपको फाइल में तमाम के तमाम मौजूद है, नाउन मौजूद है, आपने इन तीनों में से बताना है कि कंक्रीट नाउन कौन सा है। इन तीनों में कंक्रीट नाउन है या नहीं है, आप कमेंट में जरूर बताएंगे। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द कंट्री नेशनल पॉपुलेशन इंगेज इन एग्रीकल्चर। हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट जवाब है 65% जो है एग्रीकल्चर इंगेज करता है पाकिस्तान की इकोनॉमी को या पाकिस्तान की पॉपुलेशन को। ठीक है, 65% इज द राइट ऑप्शन। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। थार डेजर्ट के बारे में पूछा गया था, डेजर्ट के बारे में एक आधा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो राइट ऑप्शन था सिंध। सिंध पेपर में मौजूद था, यही इसका राइट ऑप्शन था। ये क्वेश्चन इसी फाइल से उठाया गया है, ये आप चेक कर सकते हैं मुकम्मल तफसीलात के साथ। ये एमसीक्यू आया था, पाकिस्तान है देयर नो डेजर्ट। पाकिस्तान के किस सूबे में डेजर्ट नहीं है? केपीके में डेजर्ट नहीं है, बाकी चोलिस्तान डेजर्ट है, थार डेजर्ट है, कटपाना डेजर्ट है, खरान डेजर्ट है। आज थार डेजर्ट के बारे में पूछा गया था, जो कि सिंध में वाक़ है। ये आप चेक करते हैं 5वें नंबर पे। टोटल 5 डेजर्ट है, मुकम्मल तफसील के साथ मैंने आपको डेजर्ट के बारे में इस फाइल में बताया गया। ये आप चेक कर सकते हैं कि हर क्वेश्चन जो है इसी फाइल से आ रहा है। अगर आपको ये फाइल चाहिए तो मेरे ये 2 नंबर दिए गए हैं, 0313 47 45 525, 0303 9011 ये दोनों नंबर मेरे व्हाट्सएप पे मौजूद है। आप दोनों नंबर पे मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं और आपको फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन और फाइल दे दी जाएगी। तमाम के तमाम जो पीटी, पीएससी, डीएम जितनी भी अनाउंस हुई है, अभी उनके आने वाले पेपर हैं, उनके लिए फाइल बहुत ही कारआमद है। 3500 प्लस एमसीक्यू इस फाइल में मौजूद है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, विच टाइप ऑफ टेस्ट। ये जनाब पेडागोजी के 10 क्वेश्चन पेपर में आते हैं, 10 के 10 इसी फाइल में मौजूद है। विच टाइप ऑफ टेस्ट इज इजियर फॉर स्टूडेंट्स हु कैन नॉट राइट लॉन्ग आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि वो कौन सा टेस्ट है जिसमें स्टूडेंट जो है राइट नो लॉन्ग, कैन नॉट राइट लॉन्ग आंसर, जिसमें स्टूडेंट्स राइट आंसर नहीं लिखते, लंबा आंसर नहीं लिखते। तो जनाब सब्जेक्टिव में लंबा आंसर होता है, शॉर्ट स्टोरी में भी होता है, ऐसे राइटिंग में। ऑब्जेक्टिव में नहीं होता। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? जिस तरह ये एमसीक्यूज है, जो मैं आपसे एमसीक्यूज आपको सुना रहा हूं, सोल्व करो। ये जो एमसीक्यूज है ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें हमें लिखना नहीं पड़ता, इसमें हम जस्ट क्लिक करना है। ठीक है, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। मैंने सब्जेक्टिव के बारे में, सब्जेक्टिव टाइप क्या होता है? जिसमें कुछ लिखना पड़ता है, लॉन्ग ऐसे लिखना पड़ता है। कल हो सकता है आपको सब्जेक्टिव के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ये क्वेश्चन इस फाइल में मौजूद है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ये 200 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ पेडागोजी के 500 प्लस क्वेश्चन है। द टेस्ट दैट रिक्वायर्ड ऑल टेस्ट टेकर टू आंसर द सेम क्वेश्चन और अ सिलेक्शन ऑफ द ऑप्शन कॉमन बैंक ऑफ क्वेश्चन दे सेम अवे। तो जनाब ये ऐसे टाइप होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, ये तमाम के तमाम मैं आपको पहले बता चुका हूं। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, विच प्रोसेस ऑफ गैदरिंग रिकॉर्ड इंटरप्रिटेशन यूजिंग कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द चाइल्ड प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट ड्यूरिंग लर्निंग इज नोन एज। इसको जनाब हम असेसमेंट कहते हैं। ये क्वेश्चन आज पेपर में पेडागोजी का आया हुआ था, इसको हम क्या कहते हैं? असेसमेंट। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है। असेसमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडक्ट बाय विच अ टीचर असेस द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑफ द अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक, कुछ स्टेटमेंट के आगे पीछे है, अगर आप कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे तो आपको इस फाइल में 80 to 90 प्लस स्कोर जो है आप आसानी के साथ गेन कर सकते हैं। इसका राइट जवाब असेसमेंट, यही इसका राइट आंसर है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा, आर स्टूडेंट्स बेस्ट वर्क ऑफ मोस्टली कलेक्टेड बाय टीचर इन द फॉर्म ऑफ। तो जनाब इसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो। ये भी पेडागोजी का क्वेश्चन है। ये पोर्टफोलियो, ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 221, पोर्टफोलियो इज द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क। ये आप चेक कर सकते हैं। अगर आप कंसेप्ट के साथ पढ़ते हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। द वर्ड साइकोलॉजी लिटरली मीन अ स्टडी अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जनाब इसको हम द माइंड एंड सोल की स्टडी कहते हैं, इसका लिटरल मीनिंग है। ये मैंने तफसील के साथ बताया हुआ पेडागोजी के पोर्शन में, आप चेक कर सकते हैं इसको। ये पेडागोजी के इटा पेडागोजी की पहला क्वेश्चन ही लिया गया, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज वेल एज एनिमल बिहेवियर इज कॉल्ड साइकोलॉजी। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, द वर्ड साइकोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड सैकी एंड लोगोस। सैकी का मतलब होता है सोल, लोगो का मतलब होता है साइंस।
दिस स्टडी साइकोलॉजी इज द फर्स्ट डिफाइंड एज द साइंस ऑफ सोल। समझ आ गया? मुकम्मल तफसील के साथ मैंने आपको बता दिया है, हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन मौजूद है, तमाम के तमाम क्वेश्चन इस फाइल से आ रहे हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, द progressive series of change that take place in a person as a result of maturation and experience is known। यानी कि whole experience की, maturation की, तमाम की क्या पूछ रहा है, पर्सनैलिटी के बारे में पूछ रहा है। तो उसके बारे में क्या होता है, ये डेवलपमेंट होती है हमारी, जो हमारी पर्सनैलिटी को ग्रूम करती है। हमारा इसमें एक्सपीरियंस आता है, बायोलॉजिकल मैचुरेशन आती है, इसमें नेचर आती है, नर्चर आती है, ये तमाम की तमाम डेवलपमेंट में आती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन इसी फाइल में मौजूद है, डेवलपमेंट के बारे में आप इसको स्टडी कर सकते हैं। इसके साथ हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है इस वक्त, द सेंट्रल फोकस ऑफ प्रीनियल एजुकेशन, यानी कि प्रीनियलिज्म ये फिलोसफी है, उसके बारे में बात कर रहा है। ऑन बिकॉज ऑन इट्स एबल टू इंडिविजुअल टू बी कोपिंग विद द सिचुएशन। तो जनाब इसका राइट ऑप्शन था पर्सनल डेवलपमेंट। ये पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, ग्रेट बुक्स के बारे में बात करता है, ओल्ड थिंग्स के बारे में बात करती है प्रीनियलिज्म। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन मौजूद है, इंतहाई आसान क्वेश्चन है, इसका जवाब आपने खुद बताना है कमेंट में। चलो मैं बता देता हूं। पहला क्वेश्चन हम स्टडी करते हैं। द मेथड ऑफ विच सम जर्नल लॉज एंड रूल्स आर गिवन टू स्टूडेंट्स फर्स्ट, देन दे आर आस्क्ड टू अप्लाई दीज रूल्स टू डिफरेंट सिंगुलर केसेस इज नोन एज। तो इसको दो मेथड होते हैं, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते सी और डी का, ये दोनों में से एक जवाब ठीक है। ये तमाम के तमाम फाइल में मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ बताए हुए हैं। तो जनाब इसका राइट जवाब है डिडक्टिव मेथड। जो जर्नल टू स्पेसिफिक जाए, उसको हम डिडक्टिव मेथड कहते हैं। जो स्पेसिफिक टू जर्नल जाए उसको हम इंडक्टिव मेथड कहते हैं। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग टर्म है, तफसील के साथ मैंने पेडागोजी के पोर्शन में 500 प्लस पेडागोजी के क्वेश्चन है और 150 पास्ट एमसीक्यूज इसमें बताए गए हैं। तो ये दो टर्म इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर पेपर में पूछे थे, इंडक्टिव और डिडक्टिव। तो इसका राइट जवाब है वो डिडक्टिव है, क्योंकि जर्नल टू स्पेसिफिक जा रहा है। अगर जर्नल टू स्पेसिफिक जाए तो डिडक्टिव, अगर जर्नल स्पेसिफिक टू जर्नल जाए तो इंडक्टिव। जर्नल टू स्पेसिफिक डिडक्टिव, स्पेसिफिक टू जर्नल इंडक्टिव। ठीक है, ये क्वेश्चन इस फाइल में तफसील के साथ मौजूद है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट दैट एप्लीकेंट्स स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव प्लान एक्टिविटीज एंड इंस्ट्रक्शनल मेथड डिजाइंड फॉर द पर्टिकुलर क्लासरूम सेशन इज कॉल्ड। तो ये जनाब लेसन प्लान होता है। लेसन प्लान में क्या करते हैं, हम तमाम तक एक्टिविटीज को प्लान करते हैं, डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, उसमें लेसन प्लान हमारा होता है, ऑब्जेक्टिव हमारे होते हैं, इसको हम लेसन प्लान कहते हैं। जब ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं लेसन प्लान के हवाले से। ये आप स्क्रीनशॉट मैंने लगाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 448 क्वेश्चन, अ स्मॉल यूनिट और यूनिट ऑफ सब्जेक्ट मैटर विच टीचर प्लान और टू टीच डिफरेंट पीरियड इज कॉल्ड लेसन प्लान। लेसन प्लान के बारे में और भी बहुत सी क्वेश्चन इस फाइल में मौजूद हैं। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, विच वन इज डिफाइंड एज एनी फॉर्म ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग in which the teacher and learner are not in same place at the same time। यानी कि not आ गया, नहीं होता सेम प्लेस। फेस टू फेस में होते हैं, ग्रुप लर्निंग में होते हैं, क्लासरूम लर्निंग में होते हैं। डिस्टेंस लर्निंग में सेम फेस टू फेस सेम प्लेस नहीं होती। कोई घर बैठा होता है, कोई ऑफिस होता है, तो वो क्या होती है, डिस्टेंस लर्निंग। यही इसका राइट आंसर है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो सर आगा खान इसके फाउंडिंग आप समझ सकते हैं, प्रेसिडेंट हैं। ये आप प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया था, यही इसका राइट आंसर है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में इंतहाई तफसील के साथ क्वेश्चन बताए गए हैं। आज ये क्वेश्चन आया हुआ था, सर आगा खान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फर्स्ट प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया, सर आगा खान। मुस्लिम लीग कब बनी थी, कहां बनी थी, किस डेट को बनी थी, और मुस्लिम लीग कब खत्म की गई थी, किस जगह इसका हेडक्वार्टर है, तमाम तफसीलात इस क्वेश्चन में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने इस वक्त मौजूद है। कितनी तफसील के साथ जितने भी क्वेश्चन हैं इस फाइल में मौजूद हैं, आप चेक कर सकते हैं। तमाम के तमाम क्वेश्चन इस फाइल से आए हैं।
इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, अफगानिस्तान इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान, तो नॉर्दर्न वेस्टर्न इज द राइट ऑप्शन, ये पाकिस्तान की इसी साइड पे मौजूद है। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है। विच कंट्री लाइज ऑन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, चाइना। एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, अफगानिस्तान इज इन द नॉर्थ वेस्ट, समझ आ गई। और मैंने ईरान के बारे में बताया, ईरान पाकिस्तान के किस साइड पे मौजूद है, वेस्ट में, इसके अरेबियन सी साउथ में, इंडिया ईस्ट में और चाइना नॉर्थ वेस्ट में। हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन साथ मौजूद है। आज अफगानिस्तान के बारे में पूछ सकते हैं, कल इंडिया के बारे में पूछ सकते हैं, चाइना के बारे में पूछ सकते हैं। तो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, दूसरा पार्ट इंशाल्लाह हम जल्दी अपलोड करेंगे। बहुत सी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, तकरीबन 50+ क्वेश्चन मैंने बता दिए जो आज के पेपर में आए। तमाम के तमाम क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं किस फाइल से आ रहे हैं। अगर आपको ये फाइल चाहिए तो मेरे ये 2 नंबर हैं, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा और मैं इंशाल्लाह आपको तमाम तफसीलात इस फाइल से रिलेटेड मिल जाएगी। आपको फाइल भी मिल जाएगी, इट्स अ पीडीएफ फाइल। 3500+ एमसीक्यू इस फाइल में मौजूद हैं। जो आने वाले पेपर हैं, पीएसटी, पीटी, डीएम और जो भी पेपर रहते हैं उसके बारे में ये फाइल इंतहाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस फाइल को जरूर लें और जरूर स्टडी करें, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, आप अच्छा स्कोर जो है वो गेन कर सकेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।